बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन मोमोज़ या जिनको चिकन डम्पलिंग्स भी कहते हैं उसकी रेसिपी लाई हूँ। सबसे पहले फिलिंग के लिए मैंने लिया है आधा किलो चिकन कीमा। उस पे मैंने 1.5 छोटा चम्मच नमक डाला है और 1 छोटा चम्मच भर के काली मिर्च। फिर उसके बाद तकरीबन 3 चम्मच मैंने सोया सॉस डाला है और फिर मैंने 2 हरी प्याज चॉप करके इसमें डाल के इसको अच्छे तरीके से हाथ से मिक्स कर दिया था। ये मैरिनेशन मैं सबसे पहले इसलिए तैयार कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसको कम से कम आधे घंटे से 1 घंटे तक रेस्ट के लिए रखना था, ताकि इसके मसालों का फ्लेवर इसके अंदर तक जा सके। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं यूज़ होते क्योंकि ये भी एक इंटरनेशनल डिश है। इंडिया साइड पे इसको मोमोज़ कहते हैं और बाकी इसको इंग्लिश में चिकन डम्पलिंग्स कहते हैं, लेकिन इसको चाइनीज़ में ग्योज़ा कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 2 कप मैदा और मैंने उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था और हल्के हल्के पानी से मैं इसको गूँध रही थी। बिल्कुल जैसे सिंपल घर पे रोटी का आटा गूँधते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। इसको मैंने गूँध के फिर इसके पेड़े बना के तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दिया था। अब दूसरी तरफ तकरीबन 1.5 घंटे बाद मैंने वो चिकन की मैरिनेशन निकाल दी थी, जो चिकन कीमा वाली फिलिंग थी, और यहाँ पे मैंने एक पेड़ा बिल्कुल रोटी की तरह बेल के इसके मैंने रैप्स बना लिए थे। मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने रैप्स किस तरह से बनाए हैं। रोटी को बिल्कुल पतला बेलना है, जिस तरह हमारी घर की चपाती होती है बिल्कुल उसी तरीके से, और कोशिश करके अगर पतली हो सके तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो बिल्कुल घर की चपाती की तरह ही बेल लें। और फिर किसी कटर की मदद से या किसी चीज़ की ढक्कन की मदद से या कोई कुकी कटर की मदद से इसमें हम लोगों ने गोल गोल रैप्स काटने हैं या गोल गोल शेप्स काटने हैं। मेरे पास भी कुकी कटर मौजूद नहीं था, तो मैंने भी एक ढक्कन लेके इस तरह से गोल शेप्स काट दिए। आप भी किसी चीज़ की मदद से एक दरमियाना गोल शेप काटिएगा, ना ज़्यादा बड़ा हो और ना छोटा, बस इस तरह से हो कि हाथ की हथेली पे आ जाए। और फिर एक बड़ी ट्रे या कोई लंबी डिश लेके ये रैप्स उसमें अलग अलग करके रख लें। याद रखिएगा रैप्स एक दूसरे के ऊपर ना रखिएगा, क्योंकि जब तक हम मज़ीद काम कर रहे होंगे तो ये आपस में चिपक जाएंगे और वो फिर एक दूसरे को होल्ड करके वापस से शुरू से उनका पेड़ा बना के उनको फिर से बनाना पड़ेगा। यहाँ देखिए मैंने मज़ीद बड़ी ट्रे ले ली क्योंकि मेरे लिए वो ट्रे छोटी पड़ रही थी, और मैं इसी तरह से रैप्स उनमें दूर दूर करके रख रही हूँ। और ये जो बकाया डो है, यानी बकाया जो रोटी है, उसको मैंने फिर से पेड़ा बना के मज़ीद रैप्स बनाने के लिए यूज़ कर दिया था। मैं आपको आखिर में एक और शेप बनाना भी सिखाऊंगी। फ़िलहाल मैं आपको ये इसका डम्पलिंग का यानी मोमोज़ का पहला शेप बनाना सिखा रही हूँ, जो कि इसका बेसिक शेप है। आप रैप को यानी जो गोल शेप है उसको आप हाथ पे रख लें और बीच में तकरीबन आधा टेबल स्पून या उससे थोड़ा सा ज़्यादा चिकन फिलिंग लेके साइडों पे पानी लगा के इसको डी शेप में इस तरह से फोल्ड कर लें। दोनों उंगलियों की मदद से अच्छे से प्रेस कर लें और फिर बीच में इस तरह से एक ट्विस्ट सा यानी जिगजैग सा देके इसको ऐसे फोल्ड दे दें और इस तरह थोड़ी सी सी शेप में करके रख लें। मैं आपको मज़ीद भी करके दिखा रही हूँ, ताकि अगर पहली दफ़ा में समझ ना आए तो आप आगे शेप्स देख के समझ सकते हैं। देखिए फिलिंग लेके मैंने इस तरह से रखी, साइडों पे पानी लगाया और फिर इसको मैंने हाफ़ शेप में यानी डी शेप में बंद किया। सारे कोने अच्छे से प्रेस किए और बीच में 2 फोल्ड देने, एक फ़ोल्ड और दूसरा फ़ोल्ड, और इस तरह करके रख दिया। ये शेप जो है ये बेसिकली डम्पलिंग्स या मोमोज़ का बिल्कुल एक्चुअल शेप है। मार्केट में भी इसी शेप में मिलते हैं और इसके वैसे अलग अलग टाइप्स हैं। इनको हम लोग अक्सर मतलब गिलगित साइड पे ममतू कहते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन उसमें भी अंदर इसी तरह से फिलिंग होती है और वो भी एक डम्पलिंग्स के रैपर में ही फोल्ड होके खाया जाता है। और ये चाइना में इसको ग्योज़ा कहते हैं, वो भी बहुत मज़े का होता है और वो भी तकरीबन सेम ही रेसिपी है। तो बेसिकली जो डम्पलिंग्स हैं ये बहुत सारे मुल्कों में बहुत ज़्यादा फेमस है और हर किसी ने इसको अपना वर्जन दिया हुआ है और अपने तरीके से नाम दिए हुए हैं।
इस डिश की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो ये बेसिकली चाइना से निकला है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये कनाडा का एक एरिया है क्यूबिक, वहाँ से भी इसकी ओरिजिन हुई है। लेकिन मोस्टली इसका जो इस्तेमाल होता है वो चाइना में होता है और वहाँ के लोग ये सूप में बनाते हैं। लेकिन अभी इसकी अलग अलग वैरायटी आ गई है, तो ये स्टीम्ड और अलग अलग तरीक़ों से भी बनता है। और यहाँ मैं आपको 2 तरीक़ों से डम्पलिंग्स बनाना सिखा रही हूँ। सबसे पहले स्टीमर बनाएंगे। स्टीमर के लिए पतीली में तकरीबन 2 गिलास पानी गर्म होने के लिए या उबालने के लिए रखते हैं। दूसरी तरफ मैंने पैन फ्राई करने हैं। पैन फ्राई करने के लिए आप एक फ्राइंग पैन ले लें, अगर नॉन स्टिक है तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो सादे पैन में हल्का सा ऑयल लगा के बिल्कुल हल्का सा नीचे उसकी सतह बिल्कुल चिकनी कर दें और उस पर आराम आराम से ये डम्पलिंग्स रख दें। दूसरी तरफ स्टीमिंग ऑन होना चाहिए ताकि वो अच्छे से भाप बने और मतलब वो अच्छे से स्टीम दे। अब जिनके पास स्टीमर नहीं है तो वो इस तरीके से भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारे डम्पलिंग्स रख दिए बिल्कुल हल्की आंच पे, और यहाँ पे अब मैं इसमें डालूँगी तकरीबन आधा कप पानी और इस तरह मैं इसको ढक्कन लगा दूँगी। ये अंदर इसका स्टीम बनेगा तो वो उसी स्टीम में पकते रहेंगे। अब दूसरी तरफ मैंने इस तरह छन्नी ली है जिसको मैंने ऑयलिंग करके स्टीम वाली पतीली में रख दिया है, और इस तरह से रखना है कि ऊपर ढक्कन भी उसका फुल आ जाए। आप कोशिश करके स्टीमर या पतीली एक साइज़ की लीजिएगा जिस तरह मेरी है, और जिस तरह ये आराम से एक दूसरे में फ़िट हो जाए। अब तकरीबन स्टीमर को रखे हुए भी मुझे 10 मिनट हो गए थे, यानी स्टीम का पानी अच्छे से बन गया था। तो मैंने बाकी के डम्पलिंग्स इसमें रखने शुरू कर दिए। याद रखिएगा स्टीमर की भी सतह हम लोगों को ऑयल करनी होगी। आहिस्ता आहिस्ता सारे डम्पलिंग्स थोड़े से फासले पे रख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभार ये स्टीम होते हुए थोड़े से फैल जाते हैं या इनके ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा फैल जाता है। अब इनको दोनों को तकरीबन मैंने 20 से 25 मिनट दिए थे। जो पतीली वाली स्टीमिंग है उनने तकरीबन थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया था, लेकिन ये पैन वाली जो थी इन्होंने तकरीबन 20 मिनट में मतलब ये बन गए थे। और नीचे से जो है पैन वाले वो एक कलर देंगे, जबकि पतीली वाली का नीचे से कोई कलर नहीं आएगा। ये मैं आपको एंड में दिखाऊंगी। ये देखिए पतीली वाली में मैंने इस तरह से एक प्रॉपर तरीके से रखे थे और वो भी अपने तरीके से बन रहे थे। अब यहाँ पे बचे हुए डो से मैं आपको दूसरे शेप का डम्पलिंग बनाना सिखा रही हूँ। ये डो छोटी थी तो इसमें जो है दूसरे शेप वाला यानी जो गोल वाला डम्पलिंग है वो आसानी से बन सकता है। यहाँ पे मैंने इसको बिल्कुल पतली रोटी की तरह बेला, साइड्स मैंने थोड़ी ज़्यादा पतली कर दी और बीच का मैंने नॉर्मल ही रखा। तो इसमें भी हम लोग कच्चा कीमा डालेंगे। कच्चा कीमा डालना जो है डम्पलिंग में पहले मुझे भी मतलब अनकंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन जब स्टीमिंग में मैंने ट्राई करके देखा तो बिल्कुल अच्छी तरह से अंदर तक ही बन जाता है। तो मैं भी प्रेफर करूँगी कि आप भी कच्चा कीमा डालिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको बंद करने का तरीका दिखा रही हूँ। इसको इस तरह से इसके साइड्स उठा के एक हाथ से उठा के दूसरे हाथ में पकड़िएगा। बिल्कुल छोटी जो पोटली सी होती है उस तरह से बना के प्रेस कर लें और इसको यूँ अच्छे से प्रेस करके बंद कर लें और ट्विस्ट करके दबा दें। इसको बंद करने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए एक और स्टाइल की डम्पलिंग बन गई। ये भी उसी तरह से 20 से 25 मिनट में स्टीम हो जाएगी। जब तक मेरी बाकी डम्पलिंग्स भी तैयार हो गई थी। ये देखें एक तरफ स्टीम डम्पलिंग्स है और उधर दूसरी तरफ पैन फ्राइड डम्पलिंग्स है। इनकी अपनी चटनी और सॉसेस भी होती हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ये चिली सॉस और सोया सॉस के साथ अच्छी लगती हैं। ये देखिए वो वाली पैन फ्राइड है जिसकी नीचे की जगह ब्राउन है, और ये वाली स्टीम है, और अंदर कीमा भी बहुत अच्छी तरीके से शेप लेके बन गया है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। ऐसे ही मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने और प्यारों में शेयर करें। शुक्रिया।